तो दोस्तों आज हम फिजिक्स का 10th क्लास का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन पढ़ने वाले हैं, वो भी इजी तरीके से। तो दोस्तों आज चलिए हम प्रकाश के परावर्तन में बात करते हैं, जिसको हम लोग दोस्तों इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी बोलते हैं। तो दोस्तों समझते हैं, परावर्तन मीन्स होता है दोस्तों लौटना। परिवर्तन मीन्स होता है दोस्तों लौटना। अब सवाल आता है दोस्तों कि यहाँ पे हम लोग याद कैसे करें, वो भी इजीली तरीके से हम लोग याद करने का प्रयास करते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है प्रकाश, है ना, आगे है परावर्तन। तो किसका परावर्तन की बात कर रहा है दोस्तों? प्रकाश का। यानी कि आप यहाँ पे कह सकते हैं परावर्तन में हमने क्या लिखा? लौटना। नहीं, प्रकाश का लौटना ही दोस्तों क्या कहलाएगा? प्रकाश का परावर्तन कहलाएगी। फिर से एक बार, प्रकाश का लौटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब दोस्तों अब एक सवाल और आता है कि इसको थोड़ा सा अगर लॉन्ग में बोलने और अच्छी किताबी लैंग्वेज में बात करें तो हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन का जो परिभाषा होगा, देखिए दोस्तों लौट रही है ना प्रकाश, लौटना, तो प्रकाश कहाँ से लौटेगी? एक समतल सतह से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक फिगर दर्शाया हुआ है जिसमें आपको प्रकाश ऊपर से आ रही है नीचे की ओर और फिर से पुनः इस सतह से टकरा कर यह प्रकाश अपनी ही दिशा में लौट जा रही है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर अपनी ही दिशा में लौट जाती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक परिभाषा दोस्तों ये भी हो सकता है। और अगर इसको दोस्तों अगर हम बोलना चाहें एकदम शॉर्टकट में अगर बात करें, जिसको शॉर्टकट आप जानते हो कि प्रकाश का लौटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। दोस्तों आइए हम बात करते हैं यहाँ पे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो नियम की जब भी बात आएगा दोस्तों, नियम की, तो प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम होता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं दोस्तों कि जो किरण ऊपर से आ रही है तो आने वाली किरण का जो नाम होता है दोस्तों वो आपतित किरण होती है, और पुनः इस सतह से टकराकर जो किरण वापस जाती है दोस्तों उसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। और ये जो जिस बिंदु पर दोस्तों ऊपर से इधर से आ कौन रहा था? आपतित किरण। आने वाली किरण यानी किससे टकरा रही थी? सतह से। तो आने वाली किरण जिस सतह बिंदु से टकराएगी दोस्तों उसको हम लोग बोलेंगे आपतन बिंदु, उसको हम लोग बोलेंगे दोस्तों आपतन बिंदु। और इसमें 2 कोण भी बनता है, एंगल भी बनता है। एक का नाम है आई, दूसरा का नाम है आर। इसका मतलब दोस्तों हुआ आई का मतलब आपतन कोण और आर का मतलब परावर्तन कोण दोस्तों, आर का मतलब परावर्तन कोण। अब हम लोग समझते हैं दोस्तों कि ये 2 नियम कौन कौन से होते हैं। तो आप यहाँ पे समझिएगा दोस्तों, आपतित किरण और परावर्तित किरण। अब बीच में जो दोस्त डाला हुआ है इसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अभिलंब। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। यह पहला नियम हो गया दोस्तों। आपका दूसरा नियम है कि आई और आर, यानी कि हम कह सकते हैं कि आई बराबर आर, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं दोस्तों। आई और आर एक दूसरे के बराबर होते हैं। जितना आई का मान होगा दोस्तों उतना ही आर का मान होगा। तो दोस्तों हम लोग आगे आते हैं, बढ़ते हैं। प्रकाश का स्रोत दोस्तों हम लोग समझते चलते हैं आगे, प्रकाश का स्रोत क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस स्रोत से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रकाश का स्रोत बोलते हैं, जिससे प्रकाश निकलेगा। और प्रकाश स्रोत जो होती है दोस्तों, जैसे दीप्त, दीप्त यानी प्रकाश देता है, यानी इससे न प्रकाश देने वाली वस्तु आ जाएगी, जैसे टॉर्च उर्च। और अदीप्त, अदीप्त जिससे प्रकाश नहीं निकलती है दोस्तों, ये ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है, वो अदीप्त कहलाएंगे। ये ऐसे दीप्त हैं जिससे प्रकाश निकलेगा। और स्रोत के मतलब प्रकाश का निकलना। तो प्रकाश जिससे निकलेगा दोस्तों उसको हम लोग दीप्त कहेंगे, जिससे प्रकाश नहीं निकलेगा वह अदीप्त कहलाएगा। और प्रकाश का स्रोत, जिस स्रोत से प्रकाश निकलता है दोस्तों उसे हम लोग प्रकाश का स्रोत कहेंगे। आगे आता है दोस्तों प्रकाश की किरण। तो प्रकाश की किरण हमेशा दोस्तों यह एक, इसको आप बोल सकते हैं सीधी रेखा
या फिर आप बोल सकते हैं सरल रेखा। इसी को बोला जाता है दोस्तों सीधी रेखा या सरल रेखा। तो जब प्रकाश की किरण सरल रेखा पर गमन करती है दोस्तों, जब प्रकाश की किरण सीधी रेखा पर प्रकाश गमन करती है या कह सकते हैं सरल रेखा पर प्रकाश गमन करती है, यानी सरल रेखा पर प्रकाश गमन करती है, तो इस पथ को ही हम लोग दोस्तों बोलते हैं प्रकाश की किरण। यानी कि वह किरण जो सीधी रेखा में गमन करती है उसे हम लोग बोलेंगे प्रकाश की किरण, या बोल सकते हैं सरल रेखा पर प्रकाश का गमन करना ही कहलाती है प्रकाश का किरण। आगे आता है दोस्तों कि जो यहाँ प्रकाश की किरण है, आगे जो पदार्थ होती है वह 3 प्रकार के यहाँ से डिवाइड हो जाती है, ऑब्जेक्ट को बांट दिया जाता है दोस्तों। परभासी होता है, पारदर्शी होता है और अपारदर्शी। ये 3 पदार्थ हो सकते हैं प्रकाश के कारण दोस्तों। तो हम लोग इसको समझते हैं पारभासी, यानी जिससे प्रकाश जो है दोस्त वो अल्प मात्रा में पार होगा। अल्प मात्रा का मतलब हुआ थोड़ी मात्रा में जब प्रकाश पार होती है उसे हम लोग परभासी कहेंगे। और पारदर्शी जिसमें पूरा प्रकाश पार हो जाए, पूरा प्रकाश पार हो जाए, तो इसको दोस्तों हम लोग पारदर्शी बोलेंगे। अपारदर्शी जिससे प्रकाश नहीं पार हो, जिससे प्रकाश नहीं पार होगा दोस्तों उसको हम लोग बोलेंगे अपारदर्शी। जिससे प्रकाश थोड़ी मात्रा में पार होगा, जैसे घिसा हुआ कांच हो सकता है, घिसा हुआ तेल लगा हुआ प्लास्टिक हो सकता है, वो परभासी हो जाएंगे जिसमें अल्प मात्रा यानी थोड़ी मात्रा में प्रकाश पार होती है। अपारदर्शी जिसमें पूरा प्रकाश पार होता है उसको पारदर्शी बोलेंगे, जिससे प्रकाश नहीं पार होता है वो अपारदर्शी कहलाएगा। आगे आते हैं दोस्तों, हम लोग थोड़ी सी चलते हैं किरण पुंज की ओर दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों किरण पुंज। तो किरण पुंज यानी इस पुंज जो यहाँ पे जो दिख रहा है दोस्तों, इस पुंज का मतलब होता है समूह। इस पुंज का मतलब होता है समूह। और यहाँ दोस्त आगे लगा हुआ है किरण। क्या लगा हुआ है दोस्तों? किरण। किसकी समूह की बात कर रहे हैं दोस्त? किरण के समूह को। तो किरण के समूह को हम लोग दोस्त बोलेंगे किरण पुंज। किरणों के समूह को क्या बोला जाता है? किरण पुंज। अब यह 3 प्रकार का होता है दोस्तों। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। अब आइए दोस्तों इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल से पढ़ने का प्रयास करते हैं। अगर हम अपसारी की बात करें दोस्तों, तो अपसारी का मतलब हो गया फैलना, यानी कि अपसारी का मतलब हो गया फैलना, यानी कि एक बिंदु स्रोत से। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, एक बिंदु स्रोत से। यहाँ पे फिजिक्स में दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग, सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो तीर का निशान होता है स्टूडेंट को समझने के लिए। जो तीर का निशान है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि एक बिंदु से दर्शा रहा है निकलती हुई, यानी कि यहाँ एक बिंदु से प्रकाश जो है इसे फैलती चली जाती है दोस्तों। निकल रहा मतलब एक बिंदु से प्रकाश जो है फैलती चली जा रही है। तो जब एक बिंदु से प्रकाश फैलती चली जाएगी तो उसको हम लोग अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। अब दोस्तों आते हैं हम लोग अभिसारी किरण पुंज की ओर। तो अभिसारी किरण पुंज के मतलब हुआ दोस्तों, इसमें अगर देखा जाए तीर का निशान को तो दर्शाया हुआ है कि यह एक बिंदु पर आकर मिल रहा है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि अभिसारी के मतलब यहाँ दर्शाया जो जा रहा है वो मिलना हो गया। यानी कि जब एक बिंदु पर प्रकाश की किरण अगर आकर मिल रही हो तो उसको हम लोग बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। और समांतर के मतलब तो आप सबको पता है दोस्तों, समांतर का मतलब बराबर होता है, सबको पता है, यानी एक दूसरे के बराबर है ना दोस्तों। यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो किरण है वह एक दूसरे के बराबर है, यानी कि जब किरण एक दूसरे के बराबर हो उस स्थिति में हम लोग बोल सकते हैं कि वह एक समांतर किरण पुंज है दोस्तों। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।